एक खानदान में झगड़ा चल रहा है, वालिद साहब, अब अजीब बात देखें, क्लिफ्टन यानी इस अच्छे एरिया में रहने वाले लोग हैं, करोड़ों रुपए छोड़कर गए हैं, मगर भाई बहनों में ऐसा डिस्प्यूट है कि जनाब किसी को विरासत नहीं मिली है। अच्छा, विरासत नहीं मिल रही, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, उन्हीं के बच्चों को मैंने देखा कि बेचारे वो रक्षा चला रहे हैं, और जनाब वो करोड़पति माँ बाप के बेटे हैं और खाने पीने के लिए कुछ नहीं, इलाज के पैसे नहीं है। एक बार मुझे कोशिश करने का मौका मिला, मैंने कहा भाई जब माँ बाप इतने छोड़कर गए हैं, सब भाई बहन बैठे हैं और तकसीम कर ले। तो पता है बहनों की तरफ से क्या पैगाम आया कि हम जनाब पूरा हिस्सा लेंगे और भाई को भी पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। अब ये हाल हो गया है, कहीं औरत ज्यादती कर रही है, कहीं मर्द ज्यादती कर रहे हैं, ज्यादातर मर्दों की तरफ से ज्यादती सामने आती है। मगर आप सोचें कि ये वो मिस्टेक हो रही है हमारे माशरे में जो इस्लाम से पहले होती थी, मगर आज इस्लाम के बाद भी कोई विरासत। अच्छा, फिर भाई लोग कहते हैं बाज़ औक़ात कि जनाब अब तकसीम करेंगे तो कारोबार ख़त्म हो जाएगा, है अब अब्बू का चलता कारोबार है, अगर बहनों को हिस्सा देंगे तो हमारी प्रॉपर्टियां बेचनी पड़ जाएंगी, अभी प्रॉपर्टी का रेट ठीक नहीं है, बाद में बेचेंगे। अरे अल्लाह के बंदो, तुम्हारी 10 साल से प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, बहन को ज़रूरत है, उसको बेचारी को इलाज कराना है, उसको अपने बच्चों की शादियां करवानी है, उसको अपना घर लेना है, लेकिन उसके हाथ में कंट्रोल तो नहीं है ना। मगर अल्लाह देख रहा है, जिसका जो हक है वो वक्त पर दीजिए। और ये वालिदैन का भी हमें थोड़ा सा इसमें एक किरदार अदा कीजिए। जो वालिदैन हयात हैं, देखिए ये माँ बाप की जिम्मेदारी है ना कि बच्चों को एजुकेट करें। हमारे यहाँ असल में बात नहीं करता कोई कि यार अभी से अपने मरने की बात क्यों करें, भाई अभी कर लेना, बाद में यही बच्चे आपके लड़ेंगे। जिन माँ बाप ने जिंदगी में बच्चों की अच्छी तरबियत की, मरने के बाद वो सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, मोहब्बत से प्यार से भाई बहन रह रहे हैं। और जहां बताया ही कुछ नहीं, समझाया ही कुछ नहीं, वहां हमने घरों में लड़ाइयां देखी हैं। अच्छे खासे घराने के बच्चे आपस में एक दूसरे का गिरबान पकड़ रहे हैं, क्योंकि भाई अब्बू ने ये कहा था, अम्मी ने ये कहा था। अच्छा, एक और मिस्टेक भी करते हैं माँ बाप, चलें ये बात भी मैं कर लूं, वही बात दीन से दूरी है। भाई मिसाल के तौर पे माँ किसी बच्ची के घर पे गई और जाकर कह दिया बेटा मरने के बाद जो है ना मेरा सोना जो है ना वो तुमने ले लेना है। अब्बू किसी बेटे के घर पे गए, कहा बेटा वो जो मैं इंतकाल हो जाए ना मेरा प्लॉट तुमने ले लेना है, तुम्हारा है ये प्लॉट। अच्छा, किसी बेटे को कह दिया ये घर तुम्हारा है, किसी को कह दिया फला चीज तुम्हारी, बताया किसी को नहीं, खुद दुनिया से चले गए। अब एक बच्चा कह रहा अम्मी ने मुझे ये कहा था, अब्बू ने मुझे ये कहा था। ओ अल्लाह के बंदों, अगर आपने कोई ऐसी वसीयत करनी भी है तो सारे बच्चों को जमा करें, एक पेपर बनाए ना और बताएं कि मेरे मरने के बाद पहले तो तकसीम शरीयत के मुताबिक हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी बच्चे का हक कम कर दें, किसी का ज्यादा कर दें। जो शरीयत ने कहा है उसके मुताबिक आप सबको बिठा के समझा दें और सब बता दें। बल्कि यहां तो मैं एक और मशवरा दूंगा कि शरीयत ने हमें यह भी इजाजत दी है कि हम अपने मरने के बाद हमारे माल का